बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज और कल ये एक्टिविटी रही कि इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात कुछ आगे बढ़े और उनमें PTI को कुछ सेटबैक हुआ। दो चीज़ें हैं, एक तो फैसलाबाद में जो नॉमिनेशन पेपर इमरान खान ने जमा करवाए, 9 सीटें हैं जिनके ऊपर इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उसमें गालिबन 3 कराची में हैं और एक फैसलाबाद में है, कुछ KPK में हैं, मिला के 9 सीटें हैं। 11 सीटें थी जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर की रिकमेंडेशन के ऊपर उनके रेजिग्नेशंस कबूल किए या एक्सेप्ट कर लिए। उनमें से 2 सीटें रिजर्व सीटें थीं और बाकी 9 जो थी उन पे इलेक्शन और उसकी डेट दे दी गई। KPK में 25 को गालिबन हो रहे हैं, 25 सितंबर को, यहाँ भी 22 को हो रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस चला है इसमें नॉमिनेशन पेपर कराची में एक्सेप्ट हो गए। कराची में इलेक्शन कमीशन में वो जो रिटर्निंग ऑफिसर था वहाँ पे उन्होंने तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक्सेप्ट कर लिए इमरान खान के, और फैसलाबाद में एक्सेप्ट नहीं हुआ। बहाना ये किया गया कि जो एसेट्स के बारे में तफसील है वो पूरी नहीं दी गई। ये इस शख्स को ख्वाब आया था कि ये पूरी नहीं है तफसील, लिहाजा उसने उसकी बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला दे दिया। PTI इस फैसले को चैलेंज कर रही है, अदालत में जाएगी नेचुरली वहाँ पे। और कराची में ये हुआ है कि जहाँ पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं वहाँ उसकी एक्सेप्टेंस के ख़िलाफ़ PDM के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसके ख़िलाफ़ अदालत में चले गए। अब ये किस्सा एक तरफ है जहाँ पे PDM की पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान इन 9 सीटों पे उसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट ना हो और वो किसी भी सूरत इलेक्शन ना लड़ सके। दूसरी तरफ एक रेफरेंस है जो कि मोहसिन शाह नवाज़ रांझा बैरिस्टर हैं, PMLN के बड़ा अच्छे डिसेंट आदमी हैं। उन्होंने और चंद और MNAs ने मिल के, जो कि PDM के हैं, उन्होंने मिल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान ने जो अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे उनमें उसने तोशाखाना से रिलेटेड कुछ एसेट डिक्लेयर नहीं किए। वो केस ये है कि तोशाखाना से कुछ गिफ्ट लिए थे और ये गिफ्ट तकरीबन सारे ही हुक्मरान वक्तन फ़वक्तन लेते रहे हैं। ये गिफ्ट वो हैं जो कि जब ये बाहर फॉरेन विज़िट्स पे जाते हैं, जो कि हमारे मोहतरम मियाँ साहब और पीपल्स पार्टी वाले वो तो अक्सर ही दौरों पे ही रहते थे, तो यहाँ पे विज़िट्स में अमूमन ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के विज़िट्स में अगर आप सऊदी अरेबिया जाएं या गल्फ़ स्टेट किसी में जाएं तो वो लोग ज़रा इसमें गिफ्ट वगैरह देने में ज़रा थोड़े ज़्यादा खुले हैं। लिहाजा गिफ्ट मिलता है वहाँ से और वो गिफ्ट जो है वो तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक आपको तोशाखाना में जमा करवाना चाहिए और फिर उसके बाद तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक ही अगर आप उसको लेना चाहें तो जो कीमत तोशाखाना की प्राइसिंग कमेटी मुकर्रर करती है वो पैसे दे के तो आप वो गिफ्ट ले सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ प्रोसीजरल उसमें गड़बड़ हुई हो, मुझे पूरी तरह इल्म नहीं है, लेकिन सुनने में ये आया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब बनी गला रह रहे थे, बनी गला में रोड सड़क जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी या ख़राब थी, थोड़ी थी, छोटी थी सड़क, मैंने देखी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पे काफ़ी आबादी है और भी लोग और कई लोग रहते हैं वहाँ पे और उनको भी आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। लिहाजा या तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको सड़क को बनाती, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नहीं बनाई तो फिर गालिबन ये तोशाखाना के गिफ्ट बेच के तो जो पैसे उससे मिले उसकी बुनियाद पे ये बनाई गई सड़क। वहाँ पे वो सड़क बन गई और उसके साथ साथ
आवाम का काम हो गया। मेरी समझ के मुताबिक वो पैसा खान साहब की जेब में नहीं आया, वो तोशाखाना का गिफ्ट बेचा गया, पैसे लिए और सड़क बनाने के लिए दे दिए आवाम के फलाह बहबूद के लिए। ये पीटीआई के लोगों से ये कहानी पता चली है। अब इन हालात में लाजमन अगर एसेट आपके पास नहीं है तो आप नहीं दिखा सकते, लेकिन बासूरत एक वजाहत देना ज़रूरी है ताकि एसेट दिखा जा सकें या उसके बारे में कुछ वजाहत दी जा सके। अब उसकी हेयरिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहसिन नवाज़ रांझा वगैरह को ये हदायत दे दी हैं कि वो फौरी तौर पे तमाम कागजात रेफरेंस वगैरह के उससे कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स वो पीटीआई के वकीलों को दे दें ताकि वो अपना केस तैयार करके इलेक्शन कमीशन के सामने केस लड़ें। इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको पता है कि वो पहले ही कंट्रोवर्शियल है और पीटीआई तो उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस लेके जाना चाहती थी। बहुत दफ़ा बात हुई और उन्होंने हर दफ़ा कहा कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए पीटीआई कभी इलेक्शन जीत नहीं सकती क्योंकि ये फेयर काम करते नहीं और इनका सारा रवैया पीटीआई के ख़िलाफ़ है। सो ये चीज़ देखते हुए एक अंदाज़ा किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम के साथ पूरा तावन करेगा ताकि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। ये एक ऑब्वियस सी चीज़ मुझे कम से कम अपने तजज़िये में ये चीज़ नज़र आती है कि ये काम इस तरह रोका जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि जहाँ पे ये सारी रजीम चेंज का किस्सा हुआ और इसमें साजिश थी और अमेरिका था, तो उसको समझने की ज़रूरत है कि ये हालात आगे क्या रुख ले सकते हैं। अगर अमेरिका चाहता है कि इमरान खान हुकूमत में ना आए तो फिर लाजमन जो हमारे लोकल मोहरे हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे पीडीएम में बैठे हुए लोग, वो पूरी तरह तावन करेंगे और उनके अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर वो हुकूमत इस मुल्क में करना चाहते हैं तो इमरान खान के होते हुए तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान के 80 से 90% आवाम जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं और ये तवक्को की जा रही है कि अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान को 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी मिल जाएगी और बाकियों को चेहरा दिखाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। लिहाजा अमेरिका भी ये बात समझता है कि जब एक आदमी, एक लीडर इतने ज़्यादा सीटें जीत जाए, इतने ज़्यादा वोट लेके वो एक मुल्क के अवाम का नुमाइंदा बन जाए, तो फिर मजबूरी बन जाती है कि आपको उसकी बात सुननी पड़ती है, उसको डील करना पड़ता है, क्योंकि वो अब एक इलेक्शन जीत के अवाम का नुमाइंदा बन के आ गया है और उसकी वो ताकत जो अवाम ने उसको मुहैया कर दी है वो बहुत है। ये स्टेज है जो कि अमेरिका अवॉइड करना चाहेगा। आपको याद होगा कि जब मशरक़ी पाकिस्तान में जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे, बिल्कुल वो शेख मुजीब अपनी शराइत लगाता था, आयद करता था शराइत, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो नहीं देती थी। लेकिन जिस दिन वो इलेक्शन जीत गया उसके बाद वो बिल्कुल एक बोतल में से जिन बाहर आ गया। वो कोई बात सुनने को किसी की तैयारी नहीं था, क्योंकि उसके पीछे पूरे अवाम खड़े थे, जिन्होंने वोट दिया हुआ था वो सामने खड़े थे। लिहाजा उसको आप देख लीजिए कि उसका नतीजा बिलाखिर कुछ और निकला और वो यही था कि वो उसकी जीत हुई। यहाँ भी अगर आज इमरान खान इलेक्शन जीत ले और उसको इतनी ही स्ट्रेंथ मिल जाए, इतने ही उसकी सीटें हो जाएं, तो अमेरिका क्या सबको, दुनिया पूरी को एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा और उसके साथ डील करना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ पे दो ही रास्ते हैं, या तो इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाए। जो आपको याद होगा कि ANP और PMLN वगैरह इनमें जब ये मुश्तरका इजलास था तो वहाँ पे 2-3 लोगों ने कहा था कि इसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। सो उनकी नीयतें पता है बिल्कुल, जो कि बाहर के इशारे पे ये काम करने से दरेग नहीं करेंगे। क्या होगा, मुल्क में फसाद मच जाएगा, सिविल वॉर हो जाती है, एक दूसरे को मारना शुरू, तो मुल्क तबाह होता है, तो अमेरिका के जूते को उसको क्या परवाह है। लिहाजा ये काम करने से वो नहीं चूकेंगे और इसके लिए आपने देखा कि इस काम की तकमील के लिए पहले ही कहीं तालिबान वगैरह के ग्रोह मौजूद नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कहीं आपको आप अगर राजनपुर या दूसरी जगहों से खबरें आ रही हैं, वहाँ पे फिर वो अनरस्सा है, कोई डाकू निकल आएंगे, कुछ और हो जाएगा। तो उस तरफ भी काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी पूरी तरह इस्तेमाल किया जाएगा।
अगर इलेक्शन कमीशन ये सारा काम कर दे और इलेक्शन में से बाहर ही कर दे इन लोगों को, तो फिर शायद इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत पेश ना आए, वो नॉन एंटिटी करके एक तरफ कर दें। तो कहने की बात यह है कि एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर इलेक्शन में से, इलेक्शन प्रोसेस में से इमरान खान को निकालने की कोशिश की गई तो उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। क्यों कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को फॉलो करते रहेंगे। वो अनइलेक्टेड भी बाहर खड़ा हो जाए, उसको डिस्क्वालीफाई कर दें, तब भी अगर वो यहाँ पे कोई बात करेगा, आवाज़ करेगा, तो लब्बैक पूरी पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अब मियां नवाज शरीफ का देख लीजिए, नाअहल कर दिए गए, करप्ट हैं, पता है सारा कुछ, उनकी गैर कानूनी हरकतों का पता है, झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर रात तक बेतहाशा, पूरा ये क्लैन, कबीला पूरा। उसके बावजूद, डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद, जो उसके फॉलोअर हैं उसके साथ हैं और वो खलीफा बने हुए हैं, बैठे हैं। ये चीज़ जो है ये समझने की है कि किसी भी शख्स को, जो लीडर है, उसको यूं एलिमिनेट अगर आप करें तो वो मरता नहीं है। एलिमिनेशन के लिए ये इलेक्टोरल प्रोसेस ही आपको कराना पड़ता है। लेकिन अगर उस प्रोसेस से डर हो कि ये जीत के ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन जाएगा, तो फिर उस शख्स के लिए भी जान का ख़तरा होता है। और ये फोर्सेस जो हैं अमेरिका वगैरह, ये बंदे को एलिमिनेट करने से गुरेज नहीं करते। सो ख़तरात मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम को इस मामले में समझ होनी चाहिए, उनके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आज ये मुल्क किन ख़तरात से दो चार है, कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इसके रास्ते में हायल हैं, जो कि इस मुल्क को एक अच्छा, जमहूरी, डिसेंट, सिविलाइज किस्म का मुल्क बनने से रोक रही हैं, और वो यहाँ पे इंतशार पैदा करना चाहती हैं, लीडर्स को मरवाना चाहती हैं। ये वो चीज़ है जो कि एक चैलेंज के तौर पे आज पाकिस्तान के अवाम के सामने है, जिसको उन्होंने हैंडल करना है। कितना अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं, ये PTI की अपनी सूझबूझ भी और पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला होगा। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।